बनर्जी, ठीक है। इसके जो खोजकर्ता थे नाम था उनका राखल दास बनर्जी, ठीक है। बाद में बहुत सारे पुरातत्वविद आए थे, ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार आए थे, बाद में इनकी खुदाई में योगदान दिया था। और भी आते हैं। 1927 में इसकी खुदाई शुरू होती है, ठीक है। शुरू तो देखिए 1921 से इसकी खुदाई शुरू हो जाती है। 1922 में स्थल भर करके सामने आता है, प्रकाशन में आ जाता है। लेकिन 1927 तक वर्तमान में अभी भी इसकी खुदाई जारी है, समय समय पर अपनी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे अभी हाल ही में रिसेंटली अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पर यानी मोहनजोदड़ो में ही कुछ अभी भारी बारिश हुई थी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर कुछ मिट्टी खिसक गई थी और मिट्टी के खिसकने के कारण वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ निकली। और जब उन मूर्तियों का परीक्षण, उन मूर्तियों का जो, ठीक है, उन मूर्तियों का जब उसके बारे में जब जानकारी ली तो उन्होंने पाया कि वो बौद्ध काल से संबंधित मूर्ति बताई गई थी। वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति निकली है और वो मूर्ति थी जो गले में डालने वाली, जैसे आज हम गले में डाल लेते हैं, किसी देवी देवता की मूर्ति डाल लेते हैं, तो ऐसे वहाँ पर मूर्ति मिली थी। तो वो बुद्ध की मूर्ति थी जो गले में डाली जाती थी पहले, बुद्ध की मूर्ति, तो यहीं से प्राप्त हुई वो, ठीक है। किसके निर्देशन में की गई थी? तो देखिए दोनों ही स्थल जो थे इसके, चाहे आपके हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो हो, तो दोनों स्थल किसके निर्देशन में खुदाई हुई थी? ये नाम था इनका जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई हुई थी, ठीक है। उस समय निर्देशक थे ये, जैसे वहाँ पर निर्देशक थे पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में, ठीक है, कर्जन के शासनकाल में हुई थी वो। तो वहाँ पर जैसे अब इसके जो डायरेक्टर थे, मेन डायरेक्टर जॉन मार्शल थे उस समय, और इनके निर्देशन में ही खुदाई हुई थी। देश की बात करें किस देश में स्थित है, तो देखिए वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान जो पाकिस्तान है, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान पहले भारत में ही था। 1947 15 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद। देखा जाए तो दोनों ही देश सेम समय पे, ठीक है, ये जो पाकिस्तान था भारत से अलग हुआ था, दोनों एक साथ डिवाइडेशन हुआ था दोनों का। लेकिन पाकिस्तान वालों को आज़ादी मनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पहले सेलिब्रेट कर दिया, एक दिन पहले, यानी कहने का मतलब 12 बजे वो आज़ाद हो गए थे, तो उन्होंने रात को ही सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया था। हमारे भारतीय लोगों को थोड़ा लेट पता चला था, पूरे विश्व में, पूरे भारत में जो बात फैली थी वो सुबह के समय में फैली थी और अखबार उस समय पर चलते थे। तो बहुत आज तो ऐसा कि समय है कि सोशल मीडिया का टाइम है कि कुछ भी बातें होती है तो 1 घंटे में पूरे देश में क्या पूरे विश्व में खबर फैल जाएगी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, तो हमारे भारतीयों को बहुत बाद में खबर चली थी। कुछ को तो बेचारों को कुछ स्थान ऐसे थे जिनको 2-2 3-3 दिन पता ही नहीं था कि हम आज़ाद भी हो गए थे, आज़ाद भी हो गए हैं। तो 15 अगस्त से हमारा आज़ादी का यानी आज़ादी दिवस मनाया जाता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान का आज़ादी दिवस मनाया जाता है। तो पहले यह भारत का हिस्सा था, वर्तमान पाकिस्तान, याद रखना वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक प्रांत है, प्रांत का नाम लिख लीजिए, प्रांत, देखिए कभी प्रांत भी पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए प्रांत है, ठीक है। पाकिस्तान का प्रांत है सिंध, ठीक है, ज़्यादा प्रांत नहीं है उसमें, तो सिंध प्रांत में ही है, ठीक है, सिंध प्रांत में, ठीक है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और ये जो देखिए सिंध प्रांत है, और सिंध प्रांत में ही एक आपके पड़ता है, ठीक है, यहीं पर ही पड़ता है आपके लड़काना, याद रखना लड़काना, लड़काना एक जिला पड़ता है। इस लड़काना जिले में, ठीक है, लड़काना जिले में ये स्थित है। नाम क्या है इसका? मोहनजोदड़ो, ठीक है, लड़काना जिले में स्थित है। नदी की बात करें, देखिए याद रखना सिंधु नदी, कौन सी नदी है? सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, सिंधु नदी के, ठीक है, दाएं तट पर, ठीक है, दाएं तट पर स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछ लेती है किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी। और कौन से तट पर स्थित है? दाएं तट पर स्थित है। दाया बाया मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी नदी का दाया क्या होता है, किसी नदी का बाया कैसा होता है, ठीक है। अन्य नामों की बात करें, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नामों से भी मोहनजोदड़ो को अन्य नामों से भी जानते हैं, ठीक है। इसके उपनाम भी हैं, कुछ अन्य उपनाम। कौन कौन से उपनाम? देखिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, प्रेतों का टीला, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ पता नहीं कहाँ से बन जाए, तो मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग भी कहा जाता है, सिंधु का बाग, ठीक है, इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है, याद रखना। इसे क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग भी कहा जाता है। और देखिए ये जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। अब तक प्राप्त स्थलों में जो अभी तक स्थल में प्राप्त हुए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो ही है। देखिए पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पूछा जाए, यानी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा सबसे बड़ा स्थल है, तो वो मोहनजोदड़ो है।
इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 250 हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। ठीक है, तो पहली बात तो ये हमारे सबसे बड़ा स्थल, सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है ये। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। और देखिए इसे देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सबसे बड़ा स्थल है और यहाँ से कुछ चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं, अभी चीज़ों पर भी चलेंगे हम। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा स्थल हो गया ये सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे एक जो आप जानते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा स्नानागार भी है जो यहीं से प्राप्त हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहीं से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ये तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, इसका जो नगर था, ठीक है, नगर जो था ये वाला पूरा नगर, तो ये नगर पूरी तरीके से दुर्गीकृत था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थलों को दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्वी नगर, एक है आपका पश्चिमी नगर। ये पश्चिमी नगर थे, ये पूर्वी नगर थे। पश्चिमी नगरों की बात करें तो अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर होते थे। ठीक है, और जो पूर्वी नगर होते थे वो अपेक्षाकृत निचले स्थान पर होते थे। और पूर्वी नगरों की बात करें तो इनमें ज़्यादातर सामान्य लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे। जबकि पश्चिमी नगरों की बात करें तो पुरोहितों के लिए, व्यापारियों के लिए, यानी जो अमीर वर्ग होता था वो इस वाले क्षेत्र में रहता था, और जो गरीब वर्ग होता था वो इस वाले क्षेत्र में रहता था। ठीक है, ये जो था पूरा का पूरा ही एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। क्वेश्चन ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो जिसके दोनों नगर यानी ऊपरी और निचले दोनों ही नगर, दोनों ही दुर्ग एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, वह कौन सा नगर है जिसके दोनों ही दुर्ग, ठीक है, दोनों ही दुर्ग एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थल था जो जिसके दोनों नगर किससे घिरे हुए थे? ठीक है, दुर्गीकृत थे, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, आगे चलिए, देखिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी कहा जाता था। दो राजधानियां थी, दो स्थल थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इन दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, एक हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये वाला मोहनजोदड़ो। ठीक है, इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता की। और ये किसने कहा है? पिंगट महोदय ने। कभी पूछ लिया जाए तो याद रखना कि पिंगट महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। देखिए यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी यहाँ की। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल मैंने बता दिया 250 हेक्टेयर में क्षेत्रफल था इसका, हेक्टेयर। ठीक है, 250 हेक्टेयर था यहाँ पे इसका क्षेत्रफल। चलिए, तो ये तो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल, सबसे बड़ा स्थल। अब यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई थी, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई थी। ठीक है, देखिए आपको अगर कोई भी कहीं पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, निश्चित ही आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ रहिए एक बेहतर तैयारी के लिए। ठीक है, बुद्धा एकेडमी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, चलिए इसमें आगे